देखिए आज की क्लास में अपन करेंगे फुटप्रिंट लेसन 1। आज से क्लास अपना जो फुटप्रिंट का है चैप्टर 1 है, ये लेसन 1, जिसका नेम है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है चैप्टर का नाम है आपका ये, और जेम्स हैरियट ने इसको लिखा है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। तो इसमें जो है मिसेस पम्फ्रे जो है वो वरीड है, वरीड मीन्स चिंतित है, किसको लेकर? ट्रिकी। ट्रिकी ये डॉग का नाम है, क्यों है ट्रिकी? यहाँ पर डॉग है। तो वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, जो मिसेस पम्फ्रे है वो ट्रिकी के लिए चिंतित क्यों है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर देखिए, मिसेस पम्फ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। ये आपके क्वेश्चन में से मिसेस जो पम्फ्रे है वो वरीड है ट्रिकी के लिए, ट्रिकी के लेकर, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग। ही वॉज नॉट ईटिंग एनीथिंग, क्योंकि जो ट्रिकी है वो कुछ भी ईटिंग नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं खा रहा था, एनीथिंग कुछ भी, है ना। एंड हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और क्या कर रहा था? वो वॉमिटिंग कर रहा था। वॉमिटिंग होता है उल्टी, क्या होता है? उल्टी। और वो वॉमिटिंग कर रहा था, है ना। ही लेट डाउन ऑन द रग पेंटिंग, और वो क्या कर रहा था? लेटा हुआ था। एंड लेट डाउन है ये, है ना, DOWN कर लेना इसको, डाउन ऑन द रग पेंटिंग। और वो क्या कर रहा था? पेंटिंग कर रहा था, मतलब हाँफ रहा था। क्या कर रहा था? वो डॉग लेटा हुआ था, वो तेज वो हाँफ रहा था, मतलब सांस ले रहा था। चलिए अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम। अब देखो उसने, मिसेस पम्फ्रे ने उसकी हेल्प के लिए क्या किया? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम, वहाँ उसकी सहायता के लिए क्या करती है? एंड इज सी वॉज वाइस इन दिस, और वहाँ ऐसा करके क्या वहाँ एक मतलब बुद्धि का कार्य करती है क्या? तो देखिए मिसेस पम्फ्रे स्टार्टिंग गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स, है ना। तो मिसेस पम्फ्रे ने उस डॉग की सहायता के लिए, उसको रिकवर करने के लिए क्या किया? उसने शुरू किया, स्टार्ट किया गिविंग, देना, हिम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा होता अतिरिक्त, स्नैक्स दिया, है ना, लाइक माल्ट, कोल्ड, लिवर, ऑयल, हॉर्लिक्स, ये सब उसको दिया, है ना। अतिरिक्त दिया, मतलब खाने के अतिरिक्त भी उसको लिवर ऑयल दिया, हॉर्लिक्स दिया। ठीक है, ये सब क्यों दिया? टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, ताकि उसकी जो कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है उसमें क्या हो जाए? इम्प्रूव हो जाए, मतलब सुधार आ जाए। सी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो, उसने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। बिकॉज क्योंकि ओवर फीडिंग, क्योंकि अधिक खिलाने से, फीडिंग में होता है खिलाना, हैज़ मेड हिम वेरी फैट, तो अधिक खिलाने से क्या हो गया? वो वेरी फैट हो गया। जो मिसेस जो ट्रिकी है वो कैसा हो गया? फैट हो गया, बहुत मोटा हो गया खा खा के। एंड लेजी, और क्या हो गया? वो लेजी हो गया, आलसी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हमारा। ये देखिए इसमें मीनिंग भी दी है, जैसे इम्प्रूव का सुधार, है ना, सुधार करना, सुधार होना। अगला थर्ड क्वेश्चन हमारा, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। तो हु डज आई रेफर्स टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में जो आई है, आई किसको रेफर करता है, किसको दर्शाता है, किसको बतलाता है? और स्टोरी में होता है कहानी। तो देखते हैं अपन, आई रेफर्स टू वेटनरी डॉक्टर। ये जो आई शब्द है यहाँ पर, जो आई लेटर है, ये किसको दर्शा रहा है? एक डॉक्टर को दर्शा रहा है। कैसा डॉक्टर? वेटनरी डॉक्टर, है ना। वेटनरी डॉक्टर होता है जो पशु चिकित्सा का जो डॉक्टर उसको दर्शाता है, वो जिसका नेम है मिस्टर जेम्स हैरियट। क्या नेम है डॉक्टर का? मिस्टर जेम्स हैरियट। चलिए चौथा क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस। क्या जो नरेटर है वो इतना रिच है जितना कि ट्रिकी मिस्ट्रेस? तो नरेटर होता है कथाकार, ये जो कहानी का वर्णन कर रहा है, और रिच मिस होता है धनी। तो वो क्या इतना धनी है जितना कि जो ट्रिकी जो डॉग है उसकी मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, इतना धनी है क्या वो? तो देखिए नो, नहीं। द नरेटर एज रिच एज ट्रिकी मिस्ट्रेस, है ना। तो इतना वो धनी या इतना अमीर नहीं है जितना कि ट्रिकी की मिस्ट्रेस है, मालकिन है। बिकॉज क्योंकि ही इज़ सरप्राइज्ड बाय द एनरिचिंग आइटम्स, है ना, क्योंकि वो बहुत आश्चर्यचकित है। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्य है, बाय एनरिचिंग, एनरिचिंग होता है समृद्ध आइटम्स, है ना। तो ऐसे आइटम्स को देखकर, है ना, बहुत वो आश्चर्यचकित है। सी सेंड फॉर ट्रिकी, जो कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो सेंड करती है, भेजती है, किसके लिए भेजती है? ट्रिकी के लिए। तो ट्रिकी के लिए जो मिसेस पम्फ्रे जो आइटम्स भेजती है उसको देखकर जो नरेटर है वो आश्चर्यचकित है ना। चलिए
अगला 5th क्वेश्चन हमारा, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया, है ना, कैसे ट्रीट करता है वो डॉग को ट्रीट, है ना, और ही किसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर यहाँ पर। तो देखिए हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, उस वहाँ डॉग को कैसे ट्रीट करता है। तो देखिए द नरेटर गेव ट्रिकी नो फूड, जो डॉक्टर है, डॉक्टर गेव ट्रिकी नो फूड, डॉक्टर ने क्या करा, ट्रिकी को कुछ भी फूड नहीं दिया, कुछ भी भोजन नहीं दिया। बट लेकिन प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, लेकिन उसको पीने के लिए प्लेंटी ऑफ पर्याप्त वाटर दिया, क्या दिया, वाटर पानी, प्लेंटी ऑफ होता है पर्याप्त पानी दिया उसको, कितने दिन तक दिया बेटा, 2 days, कितने दिनों तक, 2 days, 2 दिन तक उसको पर्याप्त पीने के लिए पानी दिया। ही सेट हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, और उसने क्या किया, ही सेट हिम फ्री, उसको फ्री छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ दिया, काय के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब शारीरिक गतिविधि करने के लिए, उछल कूद करने के लिए उसने ग्राउंड में उसको फ्री छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा, टू इम्प्रूव इस कंडीशन हेल्थ, ताकि उसके हेल्थ में, उसके स्वास्थ्य में क्या जाए, इम्प्रूव हो जाए, मतलब उसके स्वास्थ्य में क्या हो जाए, सुधार हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। तो देखिए वाई इज ही टेम्प्ट होता है रखना, तो टू कीप जो ट्रिकी को है वो परमानेंट मतलब हमेशा के लिए गेस्ट बनाना क्यों चाहता, बनाकर रखना क्यों चाहता है, ठीक है ना, जो डॉक्टर है वो ट्रिकी को हमेशा, है ना, टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट बनाकर क्यों रखना चाहता है। तो देखिए इसका आंसर, मिसेस हैरियट इज टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी, है ना, ट्रिकी को वो परमानेंट गेस्ट बनाकर रखना चाहता है, बिकॉज, क्योंकि, अब देखिए यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट होता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ द फ्रेश एग के लिए, है ना, ताजे अंडे, वाइन शराब, ठीक है, और ब्रांडी ये भी शराब होता है, ही इन सभी के लिए, ही इज इंजॉइंग इन द ट्रिकीज नेम, भैया वो क्या कर रहा था कि ये सब आइटम्स ट्रिकी डॉग के लिए आते थे, और वो डॉक्टर है जो इंजॉय कर रहा था, वो फ्रेश ताजे अंडे रोज खाता, वाइन शराब आती उसके लिए वो भी पीता, है ना, ब्रांडी वगैरह आ रही इसका भी वो सेवन करता। तो ही इज इंजॉइंग इन ट्रिकीज नेम, वो ट्रिकी का नाम ले लेकर इसका मजा ले रहा था। वो बोलता कि भाई ट्रिकी को इन चीज़ों की ज़रूरत है, और मिसेस पंफरे ये सामान भेजती और वो डॉक्टर खाता बढ़िया मज़े से। तो नाम किसका और काम किसका, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज मिसेस पंफरे थिंक द डॉग्स रिकवरी, मिसेस पंफरे, वाई डज मिसेस पंफरे थिंक द डॉग्स रिकवरी, जो मिसेस पंफरे है वो क्यों सोचती है कि जो डॉग है वो रिकवरी हुआ है ना, या पुनः ठीक हो गया है, किसके कारण, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, किसके कारण, मतलब ये इसमें किसकी विजय हुई है, इसमें सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा की विजय, ट्रम्प होता है विजय, तो शल्य चिकित्सा की विजय इसमें हुई है, ऐसा क्यों सोचता है वो। तो देखिए मिसेस पंफरे थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, है ना, वो ऐसा सोचता है, क्यों सोचता है, देखिए बिकॉज क्योंकि हिज इलनेस, क्योंकि उसकी जो इलनेस थी, उसकी जो बोल सकते हैं बीमारी थी, वाज वेरी सीरियस, वो क्या थी, बहुत गंभीर थी, सीरियस थी, है ना, बट ही हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 weeks, लेकिन वो रिकवर्ड हो गया, है ना, कम्प्लीटली पूरी तरह, कितने दिनों में, 2 weeks, 2 सप्ताह में वो पूरी तरह से क्या हो गया, रिकवर्ड हो गया। इसलिए मिसेज जो पंफरे है वो ऐसा सोचती है कि भाई ये जो इसमें किसकी विजय हुई है ना, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी, मतलब इसमें शल्य चिकित्सा की विजय हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप क्लास आपको समझ में बहुत अच्छी लगी होगी, जो चैप्टर हमारा 1 था फुटप्रिंट का, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय मां भारती।